ओके सो हेलो एवरीवन। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि जो आने वाला हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन से 16 दिसंबर को उसमें हम लोग किस प्रकार से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को अप्रोच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो फ्राइडे का था, निफ्टी काफ़ी वोलेटाइल था और मार्केट एक लेवल 24,500 के आसपास निफ्टी फ्लैट नेगेटिव ओपन होकर के विद इन 1 आवर के अंदर मार्केट ने नियर बाय 1.5% का लो लगा दिया था। और जिस प्रकार से ये वी से रिकवरी हुई है और मार्केट 24,000 जब फॉल कर रहा था तो मार्केट ने सारे मूविंग एवरेजेस एंड सारे मेन सपोर्ट को तोड़ दिया था। अचानक मार्केट में नियर बाय 24,180 के पास से रिकवरी आता है और मार्केट डे हाई 24,781 की जर्नी तय करता है। आप यदि देखोगे तो इंट्राडे में मार्केट ने नियर बाय 550-560 पॉइंट के मूव लोकल लेवल लोएस्ट लेवल से दिया। अब जो आने वाला सेशन है उसे हम लोग किस प्रकार से अप्रोच करें, तो यदि आप निफ्टी की प्लेसमेंट की बात करो तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल साइड में जो ओआई है वो 25,000 के लेवल पे है। ठीक है, यदि हम हमारे ऑप्शन चैन के ऊपर आते हैं तो आप देखोगे सबसे ज्यादा ओआई जो यहाँ पे सस्टेन करेगा वो 25,000 के लेवल पे है। उसके बाद पुट साइड में जो सबसे ज्यादा ओआई है 24,500 के लेवल पे है। तो मार्केट इसी जोन में जो है ट्रेडिंग करेगा लोअर बेस पे जब तक मार्केट में 24,500 का लेवल इंटैक्ट है। ठीक है, जब तक हम लोग के माइंड में कोई शॉर्टिंग थॉट नहीं जाएगा। और कल हम लोग को किस प्रकार से मार्केट को अप्रोच करना है आइए उसके ऊपर एक लेवल पे नजर डालें। कल के सेशन में जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा, मार्केट किसी भी रीजन से जो है 24,686 इस लेवल के आसपास तक मार्केट यदि कोई भी डिप देता हो, किसी भी डिप के लिए यदि मार्केट प्लान करता है 24,686 टू 650 के लेवल के कोई भी डिप, तो यहाँ पे हम लोग बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखेंगे और अपर साइड का हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 24,850 टू 850 के जोन में हम अपने ट्रेड का यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये इसके बाद यदि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल करके सस्टेन करने की कोशिश करता है तो यहाँ से 850 के बाद आपको डायरेक्टली जो मूव है वो 25,050 25,010 के लेवल पे देखने को मिलेगा। तो अपने को अप्रोच क्या रखना है, बाय ऑन डिप्स की, और मार्केट जो है आपका पहला टारगेट 24,852 का एंड सेकंड टारगेट विल बी 25,010 और 1050 का लेवल आप लेकर के चल सकते हो। डाउन साइड में यदि किसी भी रीजन से मार्केट 24,650 के नीचे सस्टेन होना शुरू करता है, एटलीस्ट 10 टू 15 मिनट्स के नीचे सस्टेन करता है, तो आप जो फर्स्ट ट्रेड आपको मिल सकता है डाउन साइड में वो 24,530 के जोन को मार्केट एक बार हो सकता है वहां तक जाकर के टेस्ट करे। यदि मार्केट 650 के नीचे सस्टेन करना शुरू करेगा तो ठीक है, तो ये चीज हमको माइंड में ध्यान रखना है। बेसिकली अपना जो अप्रोच होगा वो बाय ऑन डिप्स का ही होगा। ठीक है, यदि किसी भी सर्कमस्टांसेस में मार्केट यदि 650 के नीचे सस्टेन करना शुरू करता है, ठीक है, तो हम छोटा सा 10 15 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस देकर के मार्केट में 500 के लेवल्स तक का डिप ले सकते हैं। हाँ, जो लोग शॉर्ट करते हैं एग्रेसिवली, जब तक मार्केट 24,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हम लोग कोई भी शॉर्टिंग थॉट अपने माइंड में नहीं लाएंगे। एवरी डिप्स विल गिव यू वन अपॉर्चुनिटी टू बाय। ओके, ये हमारा निफ्टी के ऊपर अप्रोच है। अब हम लोग बैंक निफ्टी को किस प्रकार से अप्रोच कर सकते हैं। बैंक निफ्टी किसी भी रीजन से यदि आने वाले सेशन में 53,200 का लेवल, आप देखो ये लेवल मैं क्यों कह रहा हूँ, यदि आप यहाँ देखोगे तो मार्केट ने इस लेवल पे काफी टाइम स्पेंड किया है 15 मिनट में। ये वाला लेवल तो हो सकता है मार्केट एक बार यहाँ पे आकर के टेस्ट करने के मौके दें आपको। तो किसी भी डिप जो है नियर बाय 53,200 टू 300 के बिटवीन के किसी भी डिप में आप बाइंग के लिए जा सकते हो और नीचे के लेवल पे आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो 52,988 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग जा सकते हैं। और अपर साइड में आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 54,000 के लेवल को मार्केट एक बार 54,050 54,000 के लेवल को मार्केट एक बार जाकर टेस्ट कर सकता है। तो दोनों इंडिसेज में हमारा अप्रोच क्लियर है, बाय ऑन डिप्स के ही अप्रोच को लेकर के चलेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं निफ्टी के ऑप्शन चैन पे। ऑप्शन चैन ऑलरेडी मैं पहले आपको शो कर चुका हूं कि सबसे ज्यादा कॉल साइड पे ओपन इंटरेस्ट
जो 25,000 के लेवल पे है और किसी भी रीजन से मार्केट यदि 25,000 के ऊपर ओपन होकर यदि सस्टेन करता है तो यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आएगी और ये शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड्स 25,200 के लेवल तक मार्केट को लेकर जा सकती है। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखिए। ठीक है, और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली यूज करें सिस्टम में, क्योंकि आप देख रहे हो लास्ट फ्राइडे जो लास्ट सेशन था उसमें कितनी मार्केट वोलेटाइल थी। उसके बाद यदि आप लास्ट थर्सडे की बात करो उसमें मार्केट कितना ज्यादा वोलेटाइल था, तो वोलेटिलिटी को देखते हुए सिस्टम में स्टॉप लॉस डेफिनेटली रखें, क्योंकि मार्केट में आपका जो प्रॉफिट होगा वो डिपेंड करेगा कि आप अपना लॉस कितना रखते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।